हम बहुत सारे राइट्स को, इवन नॉन लीगल राइट्स को जानते बूझते हुए छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेलवे का टिकट किया, रिफंड लेना आपका लीगल राइट था, बट आपने आई डोंट वांट रिफंड पर क्लिक किया। अब आप बाद में उसका क्लेम नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, यानी त्याग करने का सिद्धांत। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या फंडामेंटल राइट पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन पर ये अप्लाई होगा? एक केस से समझते हैं। बशेश्वर नाथ केस था और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सिटीजन ऐसा नहीं कर सकता और फंडामेंटल राइट को विव ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि ये पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इस केस में हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने एक इनकम टैक्स सेटलमेंट की स्कीम बनाई थी, इनकम टैक्स एक्ट 1947 के अंतर्गत, और उसमें ये कहा गया था कि अगर आप अपने आर्टिकल 14 को विव ऑफ करते हैं तो आपका केस क्लोज हो जाएगा। तो बशेश्वर नाथ ने उस टैक्स सेटलमेंट को एक्सेप्ट किया और आर्टिकल 14 को वेव ऑफ करने पर वह अग्री हो गया। तो क्या आर्टिकल 14 जैसे फंडामेंटल राइट को आप वेव ऑफ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सिटीजन के पास यह राइट नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 14 जैसे फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और अगर आप खुद भी चाहे कि आर्टिकल 14 को आप वेव ऑफ करें और अनइक्वल ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करें, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अब तक अपने किन किन लीगल राइट्स को जानते बूझते हुए छोड़ा है, और साथ ही हमने ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेव का सिद्धांत किस देश से लिया है।